हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यापक मान ज्ञात कीजिए और हमें समीकरण दिया है कोसेक एक्स बराबर माइनस का वर्गमूल 2। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित सूत्र को लिखेंगे। और वह सूत्र क्या होगा, देखिए कि यदि यदि को मैं एक बार और लिख देता हूं बच्चों। यहाँ पर यदि को हम एक बार और लिख लेते हैं तो देखिए यह बनेगा सूत्र हमारे पास। यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, इस स्थिति में व्यापक मान ज्ञात करने का या व्यापक हल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात n, और ये होगा y। और ध्यान रहे कि यहाँ जो होगा n सदैव एक पूर्णांक होगा, n बिलोंग्स टू z। चलिए दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। तो देखो हमें जो समीकरण दी है वो क्या है। समीकरण हमारे पास है कोसेक एक्स बराबर कितना है, माइनस का वर्गमूल 2 है। अब कोसेक एक्स साइन एक्स का व्युत्क्रम होता है, तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स। तो इसका वर्गमूल 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, माइनस का 1/वर्गमूल 2। क्योंकि हमें ये पता है कि साइन एक्स जो होता है वह किसके बराबर होता है, 1/कोसेक एक्स के बराबर होगा। अब देखिए साइन एक्स को तो फिर से हम वैसा ही लिखेंगे, बराबर माइनस, अब 1/वर्गमूल 2, यह साइन 45 डिग्री का मान होता है, तो हम इसे लिखेंगे साइन, और ये हो जाएगा पाई/4। तो ये साइन पाई/4 हुआ। अब देखिए हम एक सूत्र का और प्रयोग करेंगे, तो हम इस बात को जानते हैं कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन माइनस थीटा जो होता है वह बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के। तो इसकी सहायता से देखो हम इसे क्या लिख लेंगे, इसकी सहायता से हम इसे लिखेंगे साइन एक्स, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स और बराबर हो जाएगा साइन, और ये होगा माइनस का पाई/4। अब हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो व्यापक हल, देखिए इसका जो व्यापक हल होगा वह हो जाएगा हमारा x बराबर, इसको लिख लेते हैं हम, x बराबर n पाई और प्लस माइनस 1 की घात n, और यहाँ हो जाएगा माइनस का पाई/4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n पाई, और देखो माइनस को हम यहाँ लिख लेते हैं, तो माइनस 1 की घात n पाई/4, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या होगा, z, अर्थात n सदैव पूर्णांक होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।